हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, जिसमें मैंने कुछ वेरिएबल को डिक्लेयर किया है बट इस स्टेटमेंट में उस वेरिएबल का कोई भी यूज़ नहीं है। तो चाहे अपन ये लाइन लिखें या ना लिखें उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। यहाँ पर एक प्रिंटएफ स्टेटमेंट है जिसके अंदर एक और प्रिंटएफ स्टेटमेंट में सेंसिबल को प्रिंट किया गया है। पूछा गया था कि इसका फाइनल आउटपुट क्या आएगा। तो बहुत सारे लोगों का जो आंसर आया है वो है आस्की ऑफ एस। इसका मतलब है ये जो एस कैरेक्टर है उसकी वो आस्की वैल्यू प्रिंट करेगा। बट मैं इसको रन करके दिखाता हूं कि इसका आंसर क्या आएगा। तो देखिए, जैसे ही इसका आंसर प्रिंट किया गया है तो आंसर आ रहा है सेंसिबल 8। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने इसका आंसर एरर भी बोला था कि जब भी अपन प्रिंटएफ स्टेटमेंट लिखते हैं तो प्रिंटएफ के अंदर एक और प्रिंटएफ स्टेटमेंट जो है वो लिखा गया है जो कि गलत है, ऐसा लोगों ने सोचा। बट क्वेश्चन ये रेज हो रहा है कि यहां पर आंसर सेंसिबल 8 कैसे आया। तो आप लोगों को मैं ये बता देता हूं कि जब भी हम प्रिंटएफ स्टेटमेंट को की हेल्प से किसी भी टाइप के मैसेज को प्रिंट करते हैं तो जितना भी नंबर ऑफ कैरेक्टर्स वो प्रिंट करता है उसकी लेंथ को वो रिटर्न करता है। इसका मतलब ये है कि यदि मैंने x इक्वल लेट्स प्रिंट एफ में मैंने हेलो लिखा तो ये प्रिंट एफ की हेल्प से हेलो को फाइनल आउटपुट में भेजेगा और x की वैल्यू जो है वहां पर 5 हो जाएगी। इसका मतलब है कि यदि मैंने नेक्स्ट स्टेटमेंट में प्रिंट एफ लिख के %d की हेल्प से x को प्रिंट किया तो ये वाला जो प्रिंट एफ होगा ये आउटपुट में हेलो को शो करेगा और कर्सर o के बगल में रहेगा और ये वाले जो x की वैल्यू जो कि यहाँ पर हेलो का लेंथ था 5 वो रिटर्न हुआ जो x में 5 को स्टोर कर देगा और फिर इस प्रिंटएफ की हेल्प से वो 5 प्रिंट होगा। तो ये जो स्टेटमेंट है बेसिकली हेलो 5 प्रिंट हो रहा है। इसी दो स्टेटमेंट को यहाँ पर एक सिंगल लाइन में लिखा गया है। ये वाला जो प्रिंटएफ है इसके कारण से फाइनल आउटपुट सेंसिबल आएगा जो कि सेंसिबल यहाँ पर है और फिर इस ये जो प्रिंटएफ है इसकी जगह पे सेंसिबल का लेंथ रिटर्न हुआ मतलब 8। तो बाहर वाले प्रिंटएफ ने %d की हेल्प से 8 को प्रिंट किया और इस e के बगल में 8 प्रिंट होगा। तो देखिए किस तरीके से यहां पर सेंसिबल 8 आंसर आ रहा है। थैंक यू।